हमारे देश का, जब हमारे देश के आपने जो हमारे देश की चार्ट बनती है दैट इज फ्रॉम द डे ऑफ इंडिपेंडेंस, राइट? यस, कोई भी देश के चार्ट, बहुत सारे लोग मुझे ये पूछते हैं कि अपना कुंडली तो समझ में आता है, देश कैसे पैदा हो सकता है? तो देश, जब एक देश की जियोग्राफी के लिए देश को अपनी संविधान के साथ वो पूरा आप पॉलिटिकली उसको एक स्थापना करते कि हाँ हाँ आज से ये देश अलग हुआ, इसको इंडिपेंडेंस मिला, या फिर जो भी है ये देश क्रिएट हुआ, इस देश का ये सीमा रेखा है और इस देश का ये संविधान है, ये रूल्स एंड रेगुलेशन है, उस दिन को हम मानते हैं। एंड उसमें हम भारत देश की जब कुंडली देखी गई तो उसमें पुष्य नक्षत्र आया, पुष्य नक्षत्र है, विच इज अबाउट काउ एंड नरिशमेंट का ही उसका साइन भी है, एंड दैट इज व्हाट वी आर एज अ नेशन। नक्षत्र 27 नक्षत्र में सबसे बेस्ट नक्षत्र माना गया है पुष्य नक्षत्र को, और वो शनि का नक्षत्र है। और शनि हमारे भारत की कुंडली के लिए योगा कारक है, आप नाम ही योगा। लोग पूछते हैं कि मेरे पास राजयोग है, राजयोग है, तो जो राजयोग बनाने वाला प्लेनेट हमारे लिए शनि है, उसी के नक्षत्र में जब बैठा तो आपकी 9th 10th भाग्य का हाउस के मालिक है शनि, तो भाग्य का घर हमारा एक्टिवेट हो गया चंद्र के महादशा में, क्योंकि भाग्य के घर के मालिक के नक्षत्र में है। तो 10 साल और पर हमारा जो चंद्रमा है वो 3rd हाउस में बैठे हुए हैं। खैर आप लोग तो ये नहीं समझेंगे, मोटा मोटा भाषा में अगर मैं समझाऊं तो भारत को क्या लोगों को लगता था, कृषि प्रधान देश है, कुछ कर रहे हैं, कुछ पता नहीं कुछ चीज़ें कर लेते हैं। सो हम टेक्नोलॉजी के लिए आगे बढ़े, हम इकोनॉमी के लिए आगे बढ़े, हम डिफेंस में आगे बढ़े। हमने 10 साल में लोगों की माइंड सेट चेंज करके रख दिया। वही है 9th का मालिक 3rd में बैठ के 9th हाउस को देखता है। सो आप टेक्निकल बातें अगर छोड़ भी दो, मैं समझ रहा हूँ, राज्य बनाने वाली प्लेनेट के नक्षत्र में होने से जिस तरीके से आपकी भाग्य का घर, 10th हाउस, क्रेडिबिलिटी की हाउस, सब कुछ एक्टिव हुआ। 10 साल हम घोड़े की रेस से चले, घोड़े की रेस से हमने जहाँ जहाँ हाथ लगाया, ऐसा करते करते हम कहाँ पहुँचे? हम 4थी इकोनॉमी में पहुँचे, यही पहुँचे ना 10 साल में। तो आपको समझ आती है कि योगा कारक के नक्षत्र में होके क्या होता है। ऊपर से पुष्य, तो पुष्य तो चंद्रमा के महादशा आया, इसलिए पुष्य की बात नहीं है, वो तो हमारा जन्म हमारा का नक्षत्र है है। ही, नेचुरल है। हम सबका जो मेरे को समझ में आया, जो 27 नक्षत्र में से कोई ना कोई एक नक्षत्र हम सबका है ना, विच डिटर्मिन्स हम किस तरह के हैं। तो भारत का इस पुष्य नक्षत्र विच इज नरिशिंग एंड ऑल। तो मैं वैसे एक जानना चाह रहा हूँ, यूएस का कौन सा नक्षत्र है? धनिष्ठा नक्षत्र। व्हाट डज दैट टेल अबाउट यूएस? धनिष्ठा धनवान, सबसे ज्यादा धनिष्ठा नक्षत्र का जो दीति है, मतलब धनिष्ठा नक्षत्र का जो दीति मतलब देवता है, वो है अष्टवसु। अष्टवसु मतलब आपके पास 8 गुण है, मतलब आपके पास, मतलब दे आर वेरी रिसोर्सफुल, वेरी रिसोर्सफुल। नाम है धनिष्ठा, आप समझ सकते हो। और तो जिस वजह से आप देखो, इंडिया की कुंडली में ज्यादातर प्लैनेट जो है कैंसर साइन, कर्क राशि में है, जो वही चंद्रमा का राशि होता है, कर्क राशि, इमोशनल, नरिशिंग। और जिस वजह से इंडिया का मोटो क्या है, हम क्या सोचते हैं? हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, है ना। हम सबको सम्मान करते, इज्जत करते, हमारी ऐसा नहीं, लड़ाकू क्या नहीं है। पर अमेरिका का क्या है, ज्यादातर प्लैनेट जो है जेमिनी में बैठा हुआ है, मिथुन राशि में। जेमिनी क्या है? ट्रेडिंग करता है, गिव एंड टेक रिलेशन, तुम मुझे देखो मैं तुम्हें दूंगी, बार्गेन करता है। एग्जैक्टली। सो वेरी मच क्या बोलते हैं इसको, कमर्शियल, हाईली कमर्शियल, एंड इट शोज। तो ये खाली लोगों की कुंडली के लिए नहीं है। आपको नक्षत्र समझ आए ना, कोई परेशानी नहीं, इतना तो समझ आ ही जाएगा। अच्छा, इसका तो जेमिनी में ज्यादा प्लैनेट है, एयर साइन में ज्यादा प्लैनेट है। आपको अगर जेमिनी समझ आया तो पता चल जाएगा, अच्छा ज्यादा जेमिनी एक्टिव होने से क्या होता है। ज्यादा जेमिनी एक्टिव होने से इंसान बहुत आउटस्पोकन होता है। जहां तुम बड़े नहीं हो वहां भी जाके दिखाने लगते हो। दिख रहा है, मैं ट्रम्प से तो दिख ही रहा है वो आउटस्पोकननेस। दे आर ऑलवेज लाइक दिस। एक जो नहीं है फिर भी, मतलब एक्स्ट्रा स्मार्टनेस, दैट इज जेमिनी, वेरी मच जेमिनी। मुंह में सब कुछ, आधे से ज्यादा चीज तो मुंह में चलाना, दैट इज जेमिनी। बार्गेनिंग कैपेसिटी, बातों की कैपेसिटी, प्रेजेंटेशन जो है नहीं, इससे भी ज्यादा प्रेजेंटेशन, यही सब अमेरिका में बहुत ज्यादा है। और हर चीज की कमर्शियलाइजेशन, प्लस उनको एक चीज की सपोर्ट मिली, वो है धनिष्ठा नक्षत्र। धनिष्ठा ये कहता है कि नहीं भाई, हमें रिसोर्सफुल होना है, हर चीज पे रिसोर्सफुल होना है। एकदम धनिष्ठा से ना, अब मैं एक दूसरे मुल्क का नाम लेने जा रहा हूँ जिनके पास कुछ भी नहीं है, वो है पाकिस्तान। वो कौन सा नक्षत्र है भाई, ये लोग जानना चाह रहे हैं, वो कौन सा, उसकी क्या कुंडली में दिखता है?
पाकिस्तान की? पाकिस्तान और हमारी कुंडली ऐसे देखने में एक जैसा है, आपको पता है, सिर्फ एक दिन पहले वो हुए। एग्जैक्टली, आधे घंटे सारे का बड़े बड़े फर्क। प्लैनेट, बड़े बड़े प्लैनेट तो चेंज ही नहीं होते हैं। सिर्फ एक एक दिन में चेंज होने वाले प्लैनेट एक ही है, चंद्रमा। सो जो चंद्रमा हमारा पुष्या में है, कर्क राशि में, उनका इससे पहले वाला, क्योंकि एक दिन पहले थे, तो वो मिथुन राशि में है, और वहाँ आर्द्रा नक्षत्र आती है, तो उनका मंगल और चंद्रमा एक साथ बैठा हुआ है मिथुन राशि में, विच इज आर्द्रा नक्षत्र। तो आप लोग सोचेंगे आर्द्रा क्या है? द मोस्ट रिबेलियस नक्षत्र इज आर्द्रा। आर्द्रा नक्षत्र का दीदी कौन है पता है? रुद्र। अच्छा। अब रुद्र तो नरिश नहीं करता है। रुद्र अवतार जितने भी है वो सारे आते ही है डिस्ट्रॉय करने के लिए, सारे निगेटिव एनर्जी को डिस्ट्रॉय करने के लिए आते हैं। तो वो तो रुद्र अवतार की बात हुई, पर देश के लिए, इंसान के लिए तो ऐसा नहीं होता। हम कौन सा किसको डिस्ट्रॉय करने जाते हैं? सो रेबेलियस हरकतें होना, मतलब आर्द्रा नक्षत्र का जो एक कहानी है, बहुत लंबी कहानी है कि कैसे ब्रह्मा जी ने 4 मानस पुत्र क्रिएट किया था। उन्होंने सनत कुमार, तो आपको पता होगा छोटे छोटे थे, क्योंकि उनके पास है कि भाई आई नीड टू गो विद द क्रिएशन। तो उन 4 बच्चों ने मना कर दिया था कि नहीं नहीं, हमें क्रिएशन में नहीं जाना है, कोई शादी वादी नहीं करना है, क्योंकि हमें ब्रह्म मतलब हमें पर ब्रह्म का, हमें परमात्मा की समझ आ गई है, हमें परमात्मा से मिलना है, हमें इन सब परेशानी में नहीं जाना है, हमें इतना ज्ञान हो चुका है। तो ब्रह्मा जी ने बोला मैं पिता हूँ, तुम लोग की लाइफ की मोटिव ही ये था, तुम क्रिएशन के पीछे, कि तुम लोग मेरे क्रिएशन में मदद करोगे, तुम लोग इस चीज़ को आगे बढ़ाओगे, और तुम लोग पिता की बातें नहीं सुनते। ये कलयुग के बच्चे नहीं है ना, सृष्टि की शुरुआत की बात हो रही है। तब अपने पिता के एक शब्द ना मानना बहुत बड़ी बात होती थी। चारों ने किसी भी बहुत समझाया ब्रह्मा जी ने बोला कि क्रिएशन के पीछे का मोड तुम लोग चारों को इस धरती पर लाने के पीछे का, क्योंकि देवर मानस पुत्र, मतलब उनकी इमेजिनेशन से ये 4 पुत्र हुए। और उनका कहना था ना बाबा, हमें वेदों का ज्ञान हो गया, हमें तो परमात्मा की तरफ जाना है। तब उनको इतना गुस्सा आया था, उनके गुस्से से उनके फोरहेड पे एक पर्पल ब्लूइश टाइप की वो उनकी सारे जो नेगेटिव एनर्जी, जो एंगर, सब यहाँ जमा हुआ था। एंड देन ही स्नीज्ड एट वन पॉइंट, और वो एक छोटा सा बच्चा पर्पल कलर का बाहर निकलता है उससे, एंड ही स्क्रीम्ड वेरी बैडली, मतलब बहुत ही विकट आवाज़ से वो बच्चा रोता है। दैट इज आर्द्रा नक्षत्र, जिसकी उत्पत्ति है डिसोबीडियंस से, है ना? वही हम लोग देख रहे हैं, डिसोबीडियंस, रोता रहता है, इधर जाना उधर जाना, हर जगह झूठ बोलना, बहुत सारी चीजें। डिसोबीडियंस से इससे क्या हुआ, उनके अपने देश के लोग सरकार को हर 2 मिनट में गिरा देते हैं। ओबीडियंस नहीं है ना, किसी एक अथॉरिटी कैसे, घर पे आपके फादर आपकी अथॉरिटी है, आपके हस्बैंड आपकी अथॉरिटी है, पर जब देश की बात आती है, सरकार अथॉरिटी है या राजा अथॉरिटी के कुछ तो होगा, तो लोग अथॉरिटी की बातें नहीं सुनते। जैसे आर्द्रा नक्षत्र की कहानी है। तो आप लोग को समझ में आ रही है कि नक्षत्र कितनी ब्यूटीफुल है। आप जब नक्षत्र को समझते हो, नक्षत्र थोड़ी सी हायर लेवल की बात है, पर ये सारी हमारे पुराणों की कहानी है, मेरी कहानी नहीं है।